बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनके बारे में। ये प्रॉब्लम अचानक पैदा नहीं हो जाते, इसके जो पैदा होने की वजूहात हैं वो बचपन से ही ज़ाहिर होती हैं। उसका ये होता है कि बच्चों में छोटी उम्र में अगर कैल्शियम की कमी रह जाए, विटामिन सी की कमी रह जाए खुराक में, तो उसकी वजह से वो बच्चे बड़े होकर नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, साइकी प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हमला करता है। ये बहुत तजर्बे से ये बात देखी गई है कि अगर छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, उनको सही मिकदार में छोटी उम्र में कैल्शियम ना मिला हो, उनको विटामिन सी पूरी मिकदार में ना मिली हो, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर वो अक्सर व बेशतर तकरीबन 70% वो नफ्सियाती प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हमें इस चीज़ का पता चलता है उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो हम इन चीज़ों को कैसे, इस कमी को पूरा कर सकते हैं कि वो कौन सी खुराक है जिससे हम फौरी तौर पर बच्चों को दें तो कैल्शियम की कमी और विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है। उन नुस्खा जात से पहले हमें ये चाहिए कि उन बच्चों को हौसला अफजाई करें, उनको छोटे छोटे कामों पर एप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें, उनके छोटे छोटे कामों की जो है ना हौसला अफजाई करके उनको हिम्मत बढ़ाएं, तो वो जो है ना उनमें एतमाद ज़्यादा बढ़ेगा। उनको छोटे छोटे टास्क दें, काम करने का उनको जो है ना खुद मुख्तियारी दें, इससे उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, उनको अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो उसके साथ विटामिन सी के लिए तुख्म रिहान और तुख्म मलंगा, इनका एक चम्मच रोज़ाना सुबह को पानी में डालें और उस पानी को 15 मिनट रहने दें। 15 मिनट के बाद पानी को पिला दें। ये जो है ना कम से कम 2 महीने करना चाहिए। 2 महीने ये खुराक देनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, साइकी प्रॉब्लम आ रहा है, नफ्सियाती प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी हौसला अफजाई के साथ, काउंसलिंग के साथ ये खुराक ज़रूर दें। और साथ उन बच्चों को सुबह के वक्त एक जो है ना पाव के करीब दही दें। वो दही खाएँ, खालिस दही हो तो ज़्यादा बेहतर है। दही भी बहुत सारे जो है ना नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये नुस्खा जो मैंने तुख्म मलंगा और तुख्म रिहान बताया है, इसमें भी कैल्शियम की वाफिर मिकदार पाई जाती है और विटामिन सी की वाफिर मिकदार पाई जाती है। ये दोनों वाफिर मिकदार में जब इंसान के जिस्म में पहुँचती हैं तो वो नफ्सियाती प्रॉब्लम का लाजवाब किस्म का हल निकल आता है। वो मरीज़ जो है ना उसके दिमाग को पूरी मिकदार में कैल्शियम मिलना शुरू हो जाता है, विटामिन सी मिलना शुरू हो जाता है, तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है। तो ऐसे मरीज़ों को बजाय डिसहार्ट करने के, बजाय उन पर क्रिटिसाइज करने के, तनकीद करने के, उनकी हौसला अफजाई करें और उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी सपोर्ट करें और उनको टास्क दें। इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जल्द ही वो बच्चे इस पर काबू पा लेंगे और आप देखेंगे कि वो आम नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। इसकी कुछ इब्तदाई तौर पर भी नज़र आती हैं वजूहात कि ये छोटे बच्चे जिनमें ये कैल्शियम की कमी होती है, उनके चेहरे पे सुबह इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनमें कैल्शियम की कमी हो रही है। और दूसरा, उनके दांतों के भी मसले पैदा होते हैं, उनके दांत भी वक्त पर जो है नहीं ग्रो करते, मसूड़े भी उनके जो है ना फूल जाते हैं, मसूड़े भी सही तरीके से जो है ना वो ठीक नहीं होते, दांत सही टाइम पर आते नहीं। छोटे बच्चों में दांत देर से निकलते हैं, या जब 7 साल की उम्र में दांत टूट जाते हैं तो वो भी देर से निकलते हैं। ये बातें निशानदेही करते हैं कि इस बच्चे में कैल्शियम और विटामिन सी की कमी है, तो उनको वाफिर मिकदार में ये चीज़ देनी चाहिए। इससे बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल से भी बच जाएंगे, क्योंकि इंसानी जिस्म दिमाग पे डिपेंड करता है। अगर इंसानी जिस्म का दिमाग, नफ्सियात जो है वो शहनशाह है, अगर ये ठीक है
تو یہ باڈی سارا ورک کرتی ہے. اگر وہ دماغ اور نفسیات ٹھیک نہیں ہے تو اس باڈی کا کوئی ورک نہیں, یہ ایک زندہ لاش کی طرح ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو ان مسائل سے بچانے کے لیے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو اپنے عزیزوں میں, اپنے بچوں میں, اپنے آپ میں وٹامن سی اور کیلشیم کی مقدار کو پورا کر کے ان مسائل سے چھٹکارا پا سکیں. تھینکس. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے.